नमस्कार दोस्तों साथियों। आज का प्रसंग है कि मुर्गा को बांक देने से सवेरा नहीं हो जाता है। सवेरा का प्रतीक होता है बांक देना। आज तक सज्जनों कोई मुर्गी को बांक देते हुए देखे हैं? मांस खाने में मुर्गे का अच्छा लगता है। सवेरा का प्रतीक है बांक देने का, मुर्गा का। ठीक इसी प्रकार परमात्म प्रतीक वही है। महर्षि में परमहंस जी महाराज की वचन है। परमात्म प्रतीक वही है, प्रभु का ध्यान मत नाम वही है। सार शब्द सत शब्द वही है, एक ओम सत नाम वही है। मुनि सेवित गुरु का नाम वही, गुरु सेवित प्रभु का नाम वही है। तो प्रतीक और प्रमाण। आज मंदिर में हम लोग जाते हैं और शिवरात्रि के समय में हम लोग शिव महादेव को जल अर्पण करने के लिए हम लोग जाते हैं। तो शिव महादेव कहाँ गए थे जल अर्पण करने के लिए? माँ पार्वती कहाँ गई थी? आज शिव और महादेव एक प्रतीक है। वह क्या प्रतीक है? पार्वती जी और शिव महादेव को कभी अलग होते हुए देखे या झंझट बवाल करते हुए कभी सुने? हम लोग बचपन में जब जाते थे गुल्ली खेलने के लिए तो क्या कहते थे कि सरन जरे मार पिल दुओ से ठाम, न सरे न जरे ठाम। तो हम लोगों का निज ठाम है कहाँ? जिन मातु पिता गुरु सेवा किया, तीर्थ व्रत किए न किए। गणेश भगवान कौन गया था मंदिर में पूजा करने के लिए? वो माता पिता के ही 5 बार परिक्रमा किए थे। तो श्री गणेश जी का ही नाम चलने लगा, सभी मंदिर में घंटी बजने लगी। आज हम लोग मृग नाभि कस्तूरी बसे, मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम हैं जिनको जानत नहीं। हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। किश्ती कहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। हम लोग का किश्ती डूब कहाँ रहा है? कहाँ पर पानी कम है? कभी सोचे, मन में विचार किए कहाँ डूब रहे हैं? एक मल्लाह 4 शराबी शराब पी करके गंगा किनार में गया, नाव लंगर में बांधा हुआ था। अक्सर शराब पीने वाला शाम के समय से शराब पीना शुरू करता है। 8 बजे 9 बजे तक में नशा फूल हो जाता है, दंगा फसाद बवाल जो मन है सो करता है शराबी। और जिसके पास में खराबी है वो क्या करता है वो बाद में बोलेंगे। चारों शराबी नाव पर सवार हो गए और यत्र तत्र बारी बारी से नाव पतवार मारे। और सवेरा जब हुआ तो सब निशा भी टूट गया। जिस समय मुर्गा बांक देता है उसी समय में शराबी का नशा टूट जाता। क्यों? कि उस समय में ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है।
जो उस समय में जागेंगे युवा युवती जो भी, उसका सब काम सफल होगा, हर परेशानी से बचेंगे। और उसी समय में शिव महादेव आहारा विचरण करते हैं। जो जगते हैं उनको आहारा मिल जाता है, जो नहीं जगते हैं, जो सोए रहते हैं सवेर तक, सूर्योदय होने तक, उन आहारा से ईश्वर का वंचित हो जाता है। फिर खाता क्या है वह? जो पहले जगे हैं और उनके द्वारा जो मिला हुआ होता है अन्न भोजन सामग्री, उन्हीं को वो भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक इसी प्रकार हम लोग जगते हैं, जो जागेगा सो पाएगा, जो सोएगा सो खोएगा। तो आहार का बहुत बड़ा मोल है। प्रथम खान पान संभारो, तब सब रस रस अब सब अवगुण मारो। तो नाव, जो डूबा हुआ नाव है, उसी को निकालने की चाह कर रहे हैं कि नाव आखिर डूबा कहाँ है। इसी शरीर के अंदर में कितना ठो पानी है, हम लोग इसी में डूब करके मर जाते हैं, दम टूट जाता है। एक दुल्हन को गृह स्वामी ससुर कह रहे हैं कि देखो, हम तुम्हारे पिताजी से 10,000 रुपया लिए। क्यों लिए 10,000? कोई किसी को बैना देता है तो बैना देता है तो उसके काम के लिए देता है बैना, इसलिए तुम्हारा पिताजी बैना दिया है, तुम्हारे काम के लिए दिया है बैना। तो तुम्हारा काम है क्या? जो दायित्व है सास ससुर का करने का। टका तो दोनों मिलके गिनता है, सासुर ससुर हो, फरमाइश तो उनका भी होता है। आज तक मुर्गी का मांस उतना अच्छा नहीं लगता है खाने में जितना कि मुर्गा का मांस लगता है। तो काम क्या है? डांट फटकार के द्वारा सही मार्ग राह पर ले चलने की काम सास ससुर का होता है। कोई वृक्ष रोपते हैं, जब ठाल अत्यधिक हो जाता है उसको पांगते हैं। कल की प्रसंग में सुने थे कि जिसको पिता हिरण्याकश्यप भक्त प्रहलाद को जब ऊंचा से नीचे खाई में गिराने का चाह किए, तो नारायण श्री हरि अपने गोद में लेकर के ऊपर उठे हैं। ठीक इसी प्रकार माता पिता बाल बच्चों को वह संकेत देते हैं, ताकि हम अगर पटकेंगे, धकेलेंगे, धक्का देंगे तो हम हिसाब से देंगे। गार्जियन का दिया हुआ धक्का वो ईश्वर मालिक का धक्का होता है, परमेश्वर उसको गोद में ले लेते हैं। और दूसरों का धक्का दिए हुए वह मिट्टी पलित हो जाता है। हम लोग मंदिर में दिया जलाते हैं। दिया का संकेत क्या होता है? दिया क्या दिया? रोशनी दिया, प्रकाश दिया। हम लोग क्या दे रहे हैं? जनमानव कल्याण के लिए क्या संकेत दे रहे हैं? राष्ट्र के प्रति क्या दे रहे हैं संकेत? क्या हैवानियत का संकेत देना, बदनामी का संकेत देना, गिला शिकवा का संकेत देना, ये तो देना नहीं हुआ यह। इसलिए गुरु महाराज की वाणी है, अंधकार प्रकाश वो शब्द पट तरे, जीव पर हैं छा रहे, कर दृष्टि धुन योग साधन, ये हटाना चाहिए, इसके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर देवता दैत नहीं रहेगी। असमनंदिरी चाहिए, पाखंड अहंकार तजी निष्कपट हो, दिन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु सेव करनी चाहिए। मृगवारी प्रपंचन विषय सब दुख रूप हैं, निस्वत को इससे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। गार्जियन क्या होता है? एक मेस्तर के समान होता है। मेस्तर अपने गंदगी को अपने आप में ले करके तब बाहर फेंकने के लिए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार गार्जियन होता है, बाल बच्चों का सारे अवगुणों का
दुर्गुणों का गंदगी अपने सर पर ले करके उठा करके फेंकते हैं और बाल बच्चों का जीवन को सफल बनाने की चाह करते हैं। गार्जियन का वह काम है, ईश्वर परमात्मा से बड़ा गार्जियन होता है। तो कामों को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में, ना हूँ मैं कावाकाशी, ना हूँ मैं कैलाश में, निज तन में ढूंढो बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। आज हम लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि इत्यादि, ये मेरा भवन है, ये मेरा जमीन है, ये मेरा शरीर है, इस लंगर में बंधा होने के कारण हम लोग पार नहीं उतर पा रहे हैं। बारी बारी चहर तो मार रहे हैं, एक ही जननी में, गृहिणी में बेटो चहर मार रहे हैं, बात का, विवाद का, फसाद का। बापों, भाइयों, गोतनियों, एक दुल्हन को घर में ला करके 10,000 टका लिए भी तो कौन काम कर रहे हैं? यही काम हुआ, एक दूसरे को शोषण करना, क्या जुल्म ढाना, परेशानी का कहर बरसाने का काम क्या मानव का काम है? इसलिए सनातन धर्म मानव विचार के तहत से जो विचारधारा को व्यक्त कर रहे हैं, यह विचार युग परिवर्तन के संबंध में है, विश्व प्रसारण है, सभी जन जन कण कण के लिए, सभी में इस प्रकार दिया में रोशनी एक ही होता है, इसी प्रकार ही आत्मा एक है सब में। सभी को जो अपना दिल को अच्छा लग रहा है वही व्यवहार हम लोगों को सभी के साथ करना चाहिए। एक था बहुत बड़ा गांव का थेथर हेहर आदमी था, बदमस्त था, वह चुगलखोर भी था, शिकवा गिला करने में कोई कमी नहीं था, सारे बदनामी का उसके पास में, जिस प्रकार फल एक वृक्ष में लगा होता है, सभी फलों का राजा आम होता है, उसी प्रकार सारे अवगुणों का दोष लगा हो था उसमें। और वो हैंकरिंग भी था, उसको अहंकार भी था कि हमसे कोई नहीं लगेगा, बेइज्जता, गाड़ी लगा देता था रोडे पर बीचे में, और सब जानता था कि दो तो बेचता है, बगल कटा के गाड़ी ले जाओ, गाड़ी ले जाता था बगल कटा करके। एक बेचता और भी था उसी दूसरा गांव में, वो भी सुन रहा था कि बेचता बड़ा नामी बेचता है, वो सोचा रहे उससे तो बड़ा नामी बेचता हम हैं, आज टक्कर हो जाएगा बेचता से। बस वो भी गाड़ी लेकर के चला, हॉर्न मारा, बेचता का तो प्रमाण था, आदत बना था गाड़ी नहीं हटाने का, मारा धक्का, इधर से गाड़ी उधर और ड्राइवर उधर, बेचता उधर। तो परा बेचता से बेचता का जब पल्ला, तब बेचता का होश ठिकाना हुआ। ठीक इसी प्रकार हम लोग संसार जगत में एक स्त्री एक पुरुष दोनों बेइज्जता और बेइज्जती के समान अगर हम लोग रोल कर रहे हैं, तो क्या यही इसी का काम है इंसानियत? सबसे बड़ा रिश्ता तो है वफादारी का, सबसे बड़ा धर्म है दया। इसलिए दया धर्म नहीं तन में मुखरा, क्या देखो दर्पण में, यह मिट्टी की काया को मल मल कर धोया, कभी न झांका मन में मुखरा, क्या देखो दर्पण में। फिर आगे के प्रसंग में बोलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।